बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित सुंदर कथानक गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद के बारे में। विदेह के राजा जनक ने एक विशाल विद्वानों के सभा का आयोजन किया और उन्होंने उस सभा में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान को 1000 गाय और उन गायों के सिंहों में बंधे हुए कुल 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को देने की बात की। समस्त विद्वान इकट्ठे हुए, किंतु उन विद्वानों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने वाले, स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य समश्रवा से कहा, हे शिष्य समश्रवा, अपने अन्य साथियों के साथ इन गायों को ले जाओ। सभा में उपस्थित अन्य विद्वान हतप्रभ रह गए कि ऐसा कैसे? बिना किसी शास्त्रार्थ किए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने आप को श्रेष्ठ कैसे घोषित कर लिया? तब उन समस्त विद्वानों की मंडली में से 8 विद्वान एक साथ महर्षि याज्ञवल्क्य से संवाद करने लगे। सबके प्रश्नों के जवाब महर्षि याज्ञवल्क्य बड़े आसानी से देते गए, किंतु उन्हीं में एक गार्गी नामक महिला भी बैठी थी, जिस महिला ने महर्षि याज्ञवल्क्य से तमाम दार्शनिक विषयों पर अपने मत विचार रखे और संवाद किए। ब्रह्मांड, आत्मा, मृत्यु, जन्म, मरण इत्यादि सारे गूढ़ रहस्यमयी तत्वों पर उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य को कुछ पल के लिए उलझा रखा। किंतु महर्षि याज्ञवल्क्य वास्तव में तो विद्वान थे, परंतु गार्गी के इन गूढ़ बातों ने उन्हें एक पल के लिए चकाचौंध कर दिया और महर्षि याज्ञवल्क्य क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि हे स्त्री, चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को चेतावनी दे डाली। गार्गी शांत हो गई। फिर शास्त्रार्थ का दूसरा दौर चल पड़ा। अन्य विद्वानों ने भी महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। अंत में विदग्ध नामक विद्वान ने भी महर्षि याज्ञवल्क्य से संवाद किया। वह पराजित हुआ और उसे पराजय के रूप में अपने आप को मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। अंततः समस्त विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य के उत्तर के आगे शांत हो गए और महर्षि याज्ञवल्क्य समस्त गायों को लेकर चले गए। किंतु इसके सार तत्वों में देखा जाए तो वैदिक कालीन स्त्रियां भी ज्ञानार्जन करती थी और विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ करने में सक्षम हुआ करती थी। इसका सुंदर ये उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है, जो यह बताता है कि वैदिक कालीन स्त्रियां कितनी विद्वान हुआ करती थी।